तो अभी सेकंड सेक्शन का फर्स्ट साड़ी ये है। तो ये एक सिल्क साड़ी है और ये मेरी बड़ी मम्मी दी थी शादी में। तो ये भी वैसे ही टैग लगा हुआ है, अभी तक स्टिच करा के ब्लाउज़ रखा हुआ है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कभी पहनूँगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, लेकिन अभी देखती हूँ किसी को पकड़ूँगी फिर पहनूँगी। जिसका गोल्डन कलर का बॉर्डर है जैसा दिख रहा होगा वीडियो में, और ये थोड़ा ना ब्रिक कलर का साड़ी है। तो ये साड़ी भी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। और इसका जो आंचल है ना वो पूरा गोल्डन कलर का ही है जैसे इसका ब्लाउज़ है। तो मेरा सारा ब्लाउज़ ना लगभग पैडेड होता है, पर कुछ ब्लाउज़ ना मैंने डिलीवरी के बाद सिलवाया था। तो मैंने उसमें ना कप्स नहीं डलवाए और प्लस आगे वाला बटन, बाद बाकी सब बैक बटन है। और ये है मेरी शादी का साड़ी, मतलब शादी का साड़ी नहीं, सॉरी, शादी में मिला हुआ साड़ी है। और ये मेरे ससुराल की तरफ से आया था, ये सिल्क साड़ी है। तो जैसा ये भी अभी तक एक बार भी मैंने नहीं पहना है, जैसे आया था वैसे ही है, बस फॉल्स पिको हो रखा है। और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये आसमानी कलर का है, डार्क, और बहुत ही सुंदर लगता है साड़ी। और पूरे आंचल पे इस तरीके से वर्क है। और इसका भी ब्लाउज स्टिच्ड है, पर मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है ये भी साड़ी। पर अब जब कुछ ओकेज़न आएगा ना तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास ना मतलब मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन की भी शादी थी ना, तो मैंने एक भी शादी में एक भी साड़ी अपने लिए परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ थी जो कि मेरे मम्मी पापा की तरफ से शादी में मिला हुआ था या फिर ससुराल की तरफ से, वही सब साड़ी से मेरा काम चल गया था। अभी भी बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हुई है जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। और एक ये साड़ी है, तो ये साड़ी मैंने खुद से परचेज़ किया था और ये साड़ी बहुत ही सुंदर है। और मैं इसको एक बारी पहन चुकी हूँ दीपावली पे, और ये बहुत ही सुंदर साड़ी है। और ये साड़ी मतलब इतनी सुंदर है ना, और इसका मटेरियल मेरे को नहीं पता, पर ये मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव मिला था, मैंने खुद से परचेज़ किया था ये साड़ी। और ये एक शॉप है हाजीपुर में, धन लक्ष्मी। तो मेरे मतलब सोनपुर से नियरेस्ट हाजीपुर पड़ता है शॉपिंग के लिए, या तो पटना जाओ या तो हाजीपुर। सोनपुर में भी शॉप्स हैं, पर यदि मतलब बहुत अच्छा साड़ी चाहिए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पटना। ऐसे सोनपुर में भी अच्छा अच्छा मिल जाता है। तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, और ये मैंने दीपावली पे पहना था, और इसका ना वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी है। तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर है और पहना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। और ये साड़ी है जो कि प्योर शिफॉन साड़ी है। और मैंने जो अभी तक जितनी साड़ियाँ दिखाई ना, आपको 3 साड़ियाँ दिखाई हैं इससे पहले इस वीडियो में, ये उनमें से सबसे एक्सपेंसिव साड़ी है अभी 3 में। और मैंने मुझे ये शादी में मिला था, मेरे ससुराल से आया था। और मुझे इसलिए ये पता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब हम अपने शॉप गए थे ना, जिस शॉप की ये साड़ी है उसी शॉप में मैं अपनी बहन के लिए हम लोग गए थे, मेरी मम्मी और मैं, शादी के लिए शॉपिंग करने। तो मुझे पता चला, और मैं प्राइस देख के बहुत वो हो गई थी जब मुझे किसी मतलब मेरी एक सिस्टर इन लॉ ने बताया था कि साड़ी इतने प्राइस का है, तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था देख के। मुझे लग रहा था यार ये झूठ बोल रही है क्या मेरे से, लेकिन रियली में ये साड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा। मैं भी प्राइस बताऊंगी ना तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, और मैं इसलिए प्राइस नहीं बताऊंगी इसका। और ये प्योर शिफॉन है, प्योर।
और एक ये है मेरी प्योर बांधनी की साड़ी, प्योर शिफॉन बांधनी है ये। तो जैसा आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि ये बिल्कुल प्योर है और बहुत ही खूबसूरत है। तो एक्चुअली इसकी स्टोरी ये है कि ये भी मेरी शादी की साड़ी है और ये मेरे मम्मी पापा की तरफ से मुझे, मतलब मम्मी पापा ने पैसे दिए थे और मम्मी मेरे साथ गई थी शॉपिंग पे, तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। एक्चुअली इसका मेरे को मैरून कलर पसंद आया था, पर मैरून कलर में ना एक जगह ना होल था, तो इसकी वजह से हमने नहीं लिया। और उसके पास मरून दूसरा पीस नहीं था और वो बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी, पर मेरे को इतना वो जम गया था साड़ी ना। और आप इसमें भी देख रहे हो टैग लगा हुआ है और स्टिच्ड ब्लाउज है। तो इसमें मैंने ना सबका लेंथ मैंने इतना इतना रखा है और बहुत ही सुंदर लगेगा ये मैं पहनूंगी तो। और ये बहुत ही सुंदर साड़ी है और पूरा साड़ी जो है ना वो इस कलर का है, आसमानी कलर का। और इसका जो आंचल है वो ब्लू कलर का है। और इसका जो आप ये बॉर्डर देख रहे हो ना, पूरा बॉर्डर जो है इस टाइप से पूरे में बॉर्डर है। और मैं बताती हूँ, थोड़ा सा और दिखाती हूँ इधर से। पूरा खोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे बहुत वो करना पड़ेगा, और साड़ी ऐसा दिखता है कुछ। पर ये साड़ी भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। और आपको ये साड़ी चाहिए इस टाइप का तो आप पिक्चर क्लिक करो मेरे यूट्यूब चैनल से, और मैं जब अपलोड करूँगी तो। और उसके बाद ये आप नागर मॉल जाना, और ये मेरी कज़न ने ये शॉप बताया था। और उसके बाद जब भी मैं उस शॉप में गई हूँ ना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर लेके, मतलब हम लोग ज़रूर कुछ लिए हैं, ऐसा हुआ नहीं है कि नहीं लिए हैं। क्योंकि ना वो शॉप का ना मुझे साड़ी बहुत अच्छा लगा। मेरे को फर्स्ट नंबर पे पटना का ये शॉप अच्छा लगा, और सेकंड नंबर पे हाजीपुर का चुन्नी लाल, उसका भी शॉप अच्छा है, मतलब कलेक्शन अच्छा है। पर फर्स्ट नंबर पे ये शॉप है जिसका मुझे बहुत ही अच्छा कलेक्शन लगा। और एक ये है साड़ी जो कि प्योर शिफॉन बनारसी है। मेरे पास शिफॉन बनारसी 1 2 3 मेरे पास शिफॉन बनारसी साड़ी है, क्योंकि मुझे शिफॉन बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। और मैं कभी अपने एनिवर्सरी पे मैं ब्लैक कलर ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा शिफॉन बनारसी ना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मतलब ये आपको 6,000 टू लेके 10,000 के बीच में आता है। ये डिपेंड करता है, मे बी सेल में थोड़ा 6-7 का मिल जाए, पर फ्लक्चुएट होते रहता है इसका प्राइस। पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ ना कि मैंने जब मेरी शादी हुई थी 21 में, तो तब भी प्राइस उतना ही था और आज भी उतना ही है। मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं आया शिफॉन बनारसी के प्राइस में। तो ये पूरा मरून कलर का साड़ी है और ये सिल्वर बॉर्डर है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। और और मैं ये साड़ी ना पहन चुकी हूँ अपनी बहन की शादी में। मैंने 2 बारी साड़ी चेंज किया था। तो एक बारी मैंने ये वाला रेड वाला जो मैंने कल प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, तो पहले मैंने ये साड़ी पहनी थी, और उसके सेकंड नंबर पे मैंने फिर चेंज करके ये वाला मैंने वियर किया था, और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये साड़ी। और पहनने के बाद बॉडी में ऐसा लग रहा था ना कि मतलब बहुत इतना लाइट वेट होता है ना ये साड़ी कि आपको पहन के बहुत अच्छा फील होता है। मतलब आप नाच सकते हो ऐसा फील होता है। मतलब ये नहीं कि हाँ पहन लिया अब ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं जैसे बनारसी के साथ होता है, वैसा वाला नहीं है। मुझे इसीलिए ना इस टाइप की साड़ियाँ बहुत पसंद है जो बहुत लाइट वेट हो, पहनने के बाद ना आप आराम से घूम सको, मतलब खा सको घूम सको, आपको दिक्कत नहीं आता। जो लोग मतलब होता है ना कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे साड़ी नहीं पहनते ना, उनको ना मतलब लाइट वेट साड़ी भी पहन के घूमना उनके लिए टफ होता है। और जो कब मतलब सोच सकते हो लाइट वेट टफ होता है, तो हैवी वेट वालों का हैवी साड़ी पहन लो तो फिर क्या होगा। तो ये साड़ी मतलब परफेक्ट है, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं साड़ी पहनते ना उनके लिए शिफॉन बनारसी टाइप साड़ी बहुत अच्छा होता है। एक तो लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है, और दूसरी चीज़ की इतना हैवी नहीं लगता, तो आराम से आप कैरी कर सकते हो। और एक ये साड़ी है, तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया था, और ये साड़ी आसमानी कलर का है, और पूरा आसमानी कलर का है, मतलब डबल शेड में नहीं है साड़ी, पूरा सिंगल शेड में है। और बहुत ही सुंदर है, जरी बॉर्डर है। और देखो मतलब मेरी साड़ी का कब मुहूर्त निकलता है कि मैं पहन पहन के दिखाऊं। और ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। तो ये भी मेरी शादी की साड़ी है, मतलब शादी की साड़ी नहीं, शादी में मिला हुआ मम्मी पापा की तरफ से। और ये साड़ी है पिंक कलर का, ये भी शिफॉन बनारसी साड़ी है।
और ये मेरी शादी में मेरी बहन पहनी थी ये साड़ी थोड़ी देर के लिए। ऐसे तो वो लहंगा पहनी थी, फिर ये साड़ी पहनी थी, फिर कुछ और ड्रेस पहना था बाद में। तो ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, पहना हुआ बहुत, और मैं भी इसको एक बारी पहन चुकी हूँ। लेकिन मैंने ना फ़ोटो क्लिक नहीं किया था, फ़ोटो होता तो मैं ऐड ज़रूर करती इसका। तो ये साड़ी कुछ ऐसा दिखता है और बहुत ही प्यारा साड़ी है यार, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा साड़ी है। और आप जरी देख रहे होगे, सिल्वर बॉर्डर है, बहुत सुंदर है, प्योर शिफॉन बनारसी है ये। तो प्योर शिफॉन बनारसी का जो प्राइस होता है ना, सब जगह सेम होता है। इंडिया में आप कहीं भी ले लो, मेरे को लगता है सब जगह सेम ही होता है। सब साड़ी दिखाने के लिए तो मैं दिखा रही हूँ, पर फिर उसको उसकी जगह पे रखो, वो भी एक काम है। और एक ये साड़ी है, तो ये भी, ये मैंने जो आपको अभी 3 शिफॉन बनारसी दिखाया है ना, जिसमें कि 2 नागर मॉल का है, पटना का, और एक जो है मुझे नहीं पता कहाँ का है। और एक ये साड़ी है, तो ये भी मैंने नागर मॉल से लिया था, और ये रेड कलर का साड़ी है। इसका कपड़ा मुझे नहीं पता, पर मैं लगभग इसका प्राइस बता देती हूँ। ये थोड़ा सा ये 3000 से थोड़ा अबव है, और 4000 के बीच का साड़ी है ये। बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। पर ये पहना हुआ बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन मैं एक बार भी नहीं पहनी। मैं सोची थी अपनी बहन की शादी में पहनूं, पर मेरे पास ऑलरेडी, मैं बता चुकी हूँ कि जितना फंक्शन था उस सब के लिए मैंने ऑलरेडी साड़ी, जो है मेहंदी के लिए ग्रीन, हल्दी के लिए येलो, इस टाइप से मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रखा था, तो मुझे ये मौका नहीं मिला पहनने का। और टंटना, तो ये साड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत है, और ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया था दिल्ली में। और ये साड़ी मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाना चाहती हूँ। और मैं इस साड़ी के लिए इतनी पागल थी कि मैंने जितना इस साड़ी में पैसा खर्च किया ना, मुझे लगता है कि आज के टाइम में, सपोज़ मेरी शादी में 48 का गोल्ड था, 48 का 10 ग्राम्स, नहीं सॉरी, हाँ 47 या 48 का 10 ग्राम्स था। यदि मैं उस टाइम पे गोल्ड का रिंग खरीदती ना 5 ग्राम्स का, तो इतना ये साड़ी का प्राइस था, 5 ग्राम्स का। तो मुझे लगता है ना कि बहुत महंगा इस टाइप का साड़ी बनवाना वर्थ इट नहीं है, जो कि मैं गलती कर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि आज शायद मैं नहीं बनवाती, जबकि उस टाइम से ज़्यादा मैं, आज मेरे पास पैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सीरियसली नहीं बनवाती। मुझे लग रहा है वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि 2-4 बार के बाद आप ये साड़ी कहाँ पहनोगे, कहीं नहीं पहनोगे। लेकिन इसकी वर्क जो है ना, वो बहुत ही अच्छा है, और कारीगर ने बहुत अच्छे से वर्क किया है। लेकिन वही होता है ना, आप रिपीटेड मोड में कितनी बार साड़ी पहनोगे, नहीं पहनोगे। जैसे कांजीवरम और शिफॉन बनारसी का होता है ना, कि ये लोग एवरग्रीन होते हैं, ये लोग उसको कभी भी पहन सकते हैं। पर ये साड़ी के लिए आपको एक तो कोई शादी ढूंढना पड़ेगा, किसी का शादी हो या कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें कि आप बहुत हैवी काम वाला साड़ी, जो कि, तो ये मैंने पूरे साड़ी पे जितना चौड़ा बॉर्डर दिख रहा है ना, ये पूरे साड़ी पे बनाया हुआ है। और पाँव में भी पूरे साड़ी पे, मतलब पूरे साड़ी पे वर्क है, और हर जगह पे ये बूटा बूटा बूटा, जो कि थ्रेड वर्क है, मिरर लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर से बनाया गया, बहुत ही सुंदर। मैं कुछ ऐसा है, देखिए पूरे पे पिकॉक बनाया गया है 3D में, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर। लेकिन वही है कि 2-3 बार के बाद तो मैं इस साड़ी को ना, मतलब अब, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने छोटे छोटे फंक्शंस में इसको पहने हैं। मतलब फंक्शन भी नहीं बोल सकते, ऐसे ही मैं मतलब शादी के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम अपने ससुराल गई ना, तो यही साड़ी पहन के गई थी। और उससे पहले मैं जब फर्स्ट टाइम बैंगलोर आ रही थी शादी के बाद, शादी के 7 दिन बाद ही मैं बैंगलोर आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं ये साड़ी पहन के आई थी, क्योंकि 7 डेज़ ही हुआ था, तो थोड़ा सा मतलब एक न्यूली वेड। तो लेकिन मेरे को लगता है ना यार, वो टाइम पे मेरे को नहीं पहनना चाहिए था इसको, किसी ओकेज़न पे, जैसे दीपावली, छठ या किसी की शादी होती ना, और मैं ये साड़ी को पहनती, पर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं इस साड़ी को कब पहनूँ, मुझे इतनी बेचैनी थी इस साड़ी के लिए। लेकिन मैं जब इसको 4-5 बार पहन ली ना, तो मेरा मन भर गया, मुझे लगा यार। लेकिन फिर मैं किसी को दे भी नहीं पा रही, क्योंकि मुझे लगता है यार ये कितना एक्सपेंसिव है, और पता है क्या, और ऐसा नहीं कि वर्क करने के बाद उन्होंने प्रॉपर इसमें जो है पट्टी डाई करा के उन्होंने लगाया हुआ है। और ये मैं बताती हूँ मैंने इसको कहाँ बनवाया था,
तो मैं पहले रहती थी सेक्टर 4 में, वैशाली में। तो वैशाली सेक्टर 4 में एक शॉप थी, मैं ऐसे रैंडम मैंने ये साड़ी ना एक्चुअली ऑनलाइन कहीं पे देखा था, तो उसने प्राइस बहुत ही ज़्यादा बताया था। तो मुझे लगा कि नहीं, उतना वर्थ नहीं रखता है। तो फिर मैंने ऑर्डर पे बनवाया। पर ऑर्डर पे भी बनवाने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि ये बेंगलोर में किसी का, मतलब किसी बुटीक वाले का ये साड़ी था, और वो मेरे को इस साड़ी का प्राइस 36,000 के आसपास बता रहा था। पर मुझे लगा ये 36,000 का साड़ी नहीं है, और वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे था, और ये मैंने प्योर जॉर्जेट पे बनवाया है। क्योंकि मुझे लगा था ऑर्गेन्जा आउट ऑफ फैशन चला जाएगा, लेकिन जॉर्जेट, प्योर जॉर्जेट कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता। लेकिन और मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो मैंने 36 का वो मुझे बता रहे थे, और मुझे लगा ये इतना वर्थ नहीं रखता इस साड़ी का प्राइस। तो मैंने वैशाली सेक्टर 4 में, मैं प्राइस अभी भी नहीं बताऊंगी कि साड़ी का कितना है, पर इतना जान लो कि उन्होंने जितना बताया था उससे थोड़ा थोड़ा मतलब कम में मुझे ये साड़ी पड़ा। पर मुझे ये भी मेरी मम्मी ने दिया है, पे मम्मी ने किया था, मैंने नहीं किया था। और ये साड़ी मुझे अब लगता है कि नहीं, मुझे ना इस पैसे इतने का ना गोल्ड ले लेना चाहिए था, साड़ी नहीं खरीदना चाहिए था, जो कि मुझसे गलती हो गई। और एक ये साड़ी है, ये भी प्योर शिफॉन साड़ी है, और इसका फ़ोटो भी मेरे पास था, आई थिंक इंस्टाग्राम पे मेरे हैं अभी भी। और ये साड़ी ना पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, और ये प्योर शिफॉन है, प्योर शिफॉन। इस टाइप का ना सस्ता वाला भी शिफॉन आता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के पास देखा भी है पहने हुए, पर ये प्योर है। और आपको कैसे पता चलेगा, तो ऐसे देखो, मतलब ये वो वाला नहीं है। और इसका मटेरियल देखो ब्लाउज़ का, तो समझ में आएगा थोड़ा। तो ये साड़ी मेरे ससुराल का था, और मैंने ये सेम साड़ी नागर मॉल में मैं देख चुकी थी, पर मुझे उतना कोई ख़ास नहीं लगा था प्राइस के हिसाब से, जितना इसका प्राइस था मेरे शादी के टाइम पे। तो मुझे लगा था कि नहीं, मैं इतना महंगा साड़ी, मतलब 5,000 4,500 इस टाइप का मुझे ये साड़ी नहीं लगा था। पर जब मेरी शादी हुई, और ये सब जो मैंने बताया ना कि कुछ शादी में मतलब शादी में ससुराल से साड़ी मिला हुआ है, कुछ मम्मी की तरफ से, तो ये साड़ी ससुराल की तरफ से था। फिर मैंने देखा, फिर मेरे को लगा यार पता नहीं पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, और भी साड़ी ससुराल से आई थी, तो वो सब मेरे ससुराल में रखा हुआ है। तो जिसमें एक येलो कलर का साड़ी है, दो येलो कलर का साड़ी है, जो कि बहुत हैवी है, बहुत ही सुंदर है, पर मुझे ज़्यादा येलो कलर मतलब मुझे नहीं पर्सनली पसंद है, तो वो वहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा है। और इस पर पता है क्या, मुझे ये साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं तो सोच रही थी इसका ब्लाउज़ भी ना सिलवाऊँ। और लेकिन फिर मैं जब सिलवाई और पहनी, तो ये साड़ी ना मेरे को बहुत सूट कर रहा था, और मेरी दादी को ये साड़ी बहुत पसंद है, मेरी दादी को, मतलब वो बोलती है ये साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और एक ये साड़ी है, इसको भी मैं एक बारी पहन चुकी हूँ अपनी बहन की शादी के टाइम पे, और ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। ये भी पर्पल कलर का है, इस पर छोटे छोटे मिरर वर्क है, ब्लाउज़ में मिरर वर्क है, और येलो कलर के ब्लाउज़ है। और ये मेरी कज़न के पास साड़ी था, श्वेता दीदी, यदि आप वीडियो देख रही है तो ये आपके लिए। तो ये साड़ी एक्चुअली, ये साड़ी ना मैंने उनके पास देखा था, तो उनका ना थोड़ा बड़ा बड़ा मिरर लगा हुआ था, और पूरा ऐसे ही लगा हुआ था नीचे नीचे में। और ये सेम साड़ी ना मेरी बहन के पास भी है, लेकिन उसके पास दो टाइप का, एक ऐसा सेम और एक श्वेता दी जैसा। तो वो क्या बोलते हैं, तो वो ना मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका साड़ी। तो मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी ना, तो मैं भी लूँगी वैसा ही साड़ी। तो उनके पास भी था, और ये मेरे को, मैं प्राइस नहीं बताऊँगी, पर हाँ ये भी प्योर में है। और लगभग मेरे को लगता है ना, लोगों को आइडिया लग जाता है कि कितने का होगा। तो ये रहा मेरा ये वाला सेक्शन कंप्लीट। अब मैं आपको अपना दूसरा सेक्शन दिखाती हूँ, जो कि है इस साइड। तो अभी भी कुछ साड़ी यहाँ पे है मेरे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक ये साड़ी है, तो ये मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में मैंने लिया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड है अर्शी, तो उसकी शादी में मैंने ये साड़ी पहना, और बहुत ही सुंदर साड़ी है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस साड़ी का क्या लगता है, ये पूरा साड़ी प्लेन है, बिल्कुल प्लेन, सिर्फ ये बॉर्डर है। और इसका मुझे मटेरियल नहीं पता, पर ये बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ, तो जिसका नहीं पता उसका कैसे बता दूँ। और इसका ब्लाउज़ मैंने बहुत ही सुंदर बनवाया था, कुछ इस तरीके से था।
और ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। तो ये साड़ी अभी तक मैंने एक बार ही पहना है, सिर्फ उसकी शादी में। मेरी शादी और उसकी शादी में ना आई थिंक 6 मंथ का डिफरेंस है। हाँ 5 6 to 7 मंथ्स ऐसे ही कुछ होगा। तो ये साड़ी उस टाइम का है। और एक ये साड़ी है, तो ये भी प्योर शिफॉन में है, और ये मैंने अपनी बहन की मेहंदी में पहनी थी साड़ी। बहुत ही सुंदर साड़ी है, पूरे साड़ी पे हैंडवर्क किया हुआ है, और ब्लाउज येलो कलर का है और इस पर भी हैंडवर्क है। बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। और एक ये साड़ी है, इस पे आपको यूट्यूब पे इस साड़ी का वीडियो मिल जाएगा। मैंने अपनी बहन की हल्दी में पहना था, और जो लोग बिहार से उनको पता होगा कि वो होता है क्या बोलते हैं उसको, माटी कोड़ते हैं, तो उस टाइम भी मैंने यही साड़ी, मतलब मैंने चेंज नहीं किया था, यही साड़ी मैंने पहना। बहुत ही सुंदर साड़ी है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। और सेम साड़ी मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया था, रानी कलर का। सेम साड़ी, उसका भी ग्रीन ब्लाउज है, रानी कलर का साड़ी है, इसमें येलो साड़ी है, ग्रीन ब्लाउज है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये साड़ी है, ये बहुत महंगा नहीं है, सस्ता सा है, ठीक है, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मैं अपनी कज़न श्वेता दी के साथ गई थी हल्दी के लिए, मेरी अपनी हल्दी के लिए साड़ी लेने। तो उन्होंने ये साड़ी पसंद किया था, जो कि सबको मेरे घर में बहुत पसंद आया। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, कि हल्दी में लड़की जो साड़ी पहनती है ना, वो जो भी वो क्या बोलते हैं, जो लोग वो क्या बोलते हैं, आई थिंक हजाम, हजाम लोग जो होते हैं ना, उनकी वाइफ जो होती है, वो ये साड़ी लेके चली जाती है, या धोबी, ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। तो वो लोग लेके चले जाते हैं। तो फिर सबने बोला कि ये साड़ी ना बहुत देखने में सुंदर लग रहा है, तुम ये मत पहनो, दूसरा साड़ी पहन लो। तो वो भी साड़ी बहुत सुंदर था, मतलब लेकिन वो भी सस्ता था, मतलब 1000 1200 के रेंज का था। तो फिर मैंने वो साड़ी पहना, और वो फिर वो हम लोग दे देते हैं, उसमें का कुछ भी नहीं रखा जाता ना, ब्लाउज पेटीकोट साड़ी कुछ भी नहीं रखा जाता, तो वो दे दिए पूरा सेट। तो ये साड़ी मैं एक बारी पहन चुकी हूँ, और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, पर ये 1000 का रेंज का नहीं है, 1000 1500 नहीं, थोड़ा सा उससे अबव है। और एक ये साड़ी है, जो कि अभी रिसेंटली मेरी मम्मी ने दिया था। मेरी बहन का भी सेम साड़ी था, और ये मैंने लक्ष्मीपति से लिया है, और मुझे ये बहुत पछतावा है कि ये साड़ी किसी एंगल से, मतलब दिखने में ये साड़ी बहुत सुंदर था, तो मैंने परचेज़ कर लिया, ठीक है, पर ये 4500 का किसी एंगल से ये साड़ी नहीं है। पहनने के बाद ना बिल्कुल, और मतलब इसका प्लिट्स ना ऐसे फैल जाता है, मतलब बिल्कुल बैठता नहीं है। तो मुझे लगता है ये वेस्टेज ऑफ मनी है, बहुत ही बकवास, ठीक है। पर ये है कि इसका ना वर्क बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जब इस टाइप का ऑर्गेंजा फैब्रिक में ना फ्रॉक सूट रहे ना, पूरा एकदम फैला हुआ, तो वो बहुत सुंदर लगता है। पर ठीक है, अब पहन पहन के मैं इसको सधाऊंगी, ये सोच के कि इसमें मेरी मम्मी का पैसा लगा हुआ है। पर ये मुझे लगा कि ये बहुत गलत डिसीज़न था मेरा, ये साड़ी पसंद करना। मुझे फैब्रिक का कोई आइडिया नहीं था इतना, और मैंने ये ले लिया। काश मैं इसकी जगह पे कोई सिल्क साड़ी ली होती, या फिर शिफॉन बनारसी ब्लैक कलर का, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया कि मैंने ये साड़ी परचेज़ किया। और एक मेरे पास ये हैंडलूम का साड़ी है, तो ये मुझे बहुत पसंद था, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, कॉफ़ी कलर। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और मैं इसको एक बारी पहन चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड का ना, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, इसी इसी बिल्डिंग में रहती है, एप ब्लॉक में। तो उसके घर में पूजा था, तो मैं ये साड़ी पहली बार उसी दिन पहनी थी, और ये बहुत सुंदर लग रहा था यार पहना हुआ। पर मेरे साथ हमेशा पता है क्या होता है, मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ ना, तो उससे पहले मैं बहुत सोचती हूँ मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी, फ़ोटो क्लिक करूँगी। लेकिन उस समय ना उसका क्या हो जाता है ना, मेरी बेटी रोने लगती है, फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है, और मैं कोई फ़ोटो ही नहीं क्लिक कर पाती। पर अब मैं कोई भी साड़ी पहनूंगी ना, तो मुझे बहुत शौक होता है कि कोई मेरा फ़ोटो क्लिक कर दे। तो मैं अकेले रहती हूँ ज़्यादा मोस्ट ऑफ टाइम,
तो कोई फ़ोटो क्लिक करने वाला नहीं होता, और हेल्पर भी तो मतलब टाइम पे आएंगे ना, तो फिर मेरे दिमाग में जब कोई हेल्पर आता है मेरा काम के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं वो बर्तन धोना है, ये करना है, वो करना है, और फिर मेरे दिमाग से ये चीज़ आउट हो जाता है कि हाँ मुझे फ़ोटो क्लिक करना है। तो बस इतना ही है यहाँ पे। और मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी कभी, तो वो जो कि मेरे पास नहीं है अभी, मेरे ससुराल में है, तो कभी मैं जाऊंगी ना वहाँ पे, तो मैं आपको वहाँ का ना मतलब अपनी साड़ी का कुछ कलेक्शन ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पे। आई थिंक 6-7 मेरे मम्मी पापा के घर पे है, और 7-8 जो है मेरे ससुराल में है। जो कि मैंने लास्ट टाइम मम्मी को बोला भी था, अपनी सासू माँ को, कि आप इनका ब्लाउज स्टिच नहीं है तो आप स्टिच करा के आप पहन लो। तो बोली कि नहीं तुम्हारी शादी का साड़ी है, कैसे पहने। मैंने बोला पहन लीजिए नहीं तो ये प्योर है, ये प्योर बहुत ज़्यादा होता है ना कभी कभी कि प्योर चीज़ें भी फट जाती है जल्दी। जैसे बनारसी कांजीवरम नहीं फटता, लेकिन सिफॉन बनारसी या सिफॉन की साड़ियाँ उसमें छेद हो जाती है, होल। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ड्राई क्लीनिंग 2-3 बार करवा लेते हैं तो भी उसमें होल आ जाता है। तो ठीक है, अब इतना ही रहा आज का वीडियो, और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस इतना ही, चलिए बाय, गुड नाइट।